जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो असम राइफल की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको असम राइफल ट्रेड्समैन एंड असम राइफल क्लर्क की आपको काफी सारी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, जो असम राइफल की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। तो जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यह बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो असम राइफल की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको टोटल 800 से ज्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो असम राइफल की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्ट नेम के बारे में कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको असम राइफल ट्रेड्समैन, जिसमें आपको बार्बर, सफाई वाला, कुक एंड इसके अलावा और भी काफी सारी ट्रेड्समैन की पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। एंड साथ ही में आपको सेकंड नंबर पे असम राइफल क्लर्क की भी काफी सारी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, जो असम राइफल की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के लेटर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के लेटर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट या कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। तो अगर आप असम राइफल ट्रेड्समैन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। वही अगर आप असम राइफल क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपका हाइट टेस्ट होगा, वेट टेस्ट होगा, मेजरमेंट टेस्ट होगा एंड रनिंग टेस्ट किया जाएगा आपका। और अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा, और मेडिकल एग्जाम होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी
और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 170 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी नॉर्मल एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल चेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका रनिंग टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। तो इसमें मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी और जो टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट्स को वो दिया जाएगा 24 मिनट का। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी एंड जो टाइम दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स को वो दिया जाएगा 8 एंड 30 मिनट्स। तो ये बात होगी कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 29 अप्रैल 2022 से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो 18 मई 2022 यानी कि 18 मई तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।